Welcome back to my channel and I am so sorry again I'm coming after a very long time. मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी and I was so busy in shopping and then in the wedding. और उसके बाद जैसे ही मैं वापस आई मेरे पास काफ़ी काम था बिकॉज हमारा वेडिंग सीज़न चल रहा है. तो मैं जितना सोच रही थी कि मैं टाइम निकाल पाऊँगी मैं निकाल नहीं पाई. बट टुडे आई गॉट सम टाइम एंड आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट ब्रिंग द चैनल बैक इन. एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप हमारी फैमिली को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं. आई कीप अपलोडिंग रील्स एंड आई स्टिल गेट लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो है हर ब्राइड टू बी के लिए एंड आई एम गोइंग टू आंसर सम रियली बेसिक questions that you might have in your mind before your wedding and how you should go about it. So stay tuned with us. So here are some list of questions that all my bride ask और मैं आज उन्हीं का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आप लोगों को ये बार बार किसी से पूछना ना पड़े. So the first question is when to buy your lehenga or when to start my shopping. Okay. तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस हैं. वन इज़ अबाउट द लहंगा एंड रेस्ट इज़ अबाउट द इंटायर शॉपिंग दैट यू क्रिएट योर ब्राइडल ट्रूजो एंड फॉर ऑल द फंक्शंस दैट यू डू. तो मैं यहाँ पे सेपरेटली आंसर करने वाली हूँ. सो आई वुड से द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू. क्योंकि सिर्फ आपका ब्राइडल फंक्शन ही नहीं होता जिस दिन आपकी वेडिंग होती है. देयर आर लॉट ऑफ अदर फंक्शंस. मेहंदी होती है, हल्दी होती है, योर एंगेजमेंट, किसी किसी के संगीत होते हैं, कॉकटेल होते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव टू लुक फॉर. तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर लो उतना अच्छा है. सो फॉर योर इंटायर वेडिंग शॉपिंग एंड आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट ब्राइडल लहंगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द शॉपिंग. उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 महीने पहले से अपनी शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए. तब जाके आप 1 महीने पहले तक you will complete your shopping and this is the minimum time I am talking about. अगर आप इससे कम में करना चाहते हैं then you have to be really really good at shopping और आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ लेनी है. then only you will be able to do. But if you want to go to different shops and explore different options, उसके लिए आपको टाइम चाहिए. So for all the functions and for all the bridal trousseau at least you need 4 months. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्राइडल लहंगा. सो मैं यहाँ पे ब्राइडल और जो आपका एक और अच्छा फंक्शन होगा मे बी यार संगीत और सगन वट एवर इट इज़, मैं इन दोनों को कंसिडर करके चल रही हूँ जहाँ पे यू बाई समथिंग विच नीड्स टाइम टू बी क्रिएटेड बाय द शॉपकीपर. आप जब भी ब्राइडल शॉपिंग करने जाएंगे अगर आपको कोई लहंगा पसंद आता है तो वो आपका ये नहीं होता कि आपको पसंद है आप लेके आ गए. नो, यू हैव टू गिव देम टाइम कि वो अपना टाइम ले उसको बनाने के लिए और वो आपको सेम लहंगा देंगे. सो अगर उसमें कोई ऐसी कारीगरी लाइक जरदोज़ी है, दबके का वर्क है या कोई भी थ्रेड वर्क भी है बट लहंगे में बहुत काम है तो उनको भी 3 से 4 महीने सिर्फ उसको बनाने में लगता है. सो आई ऑलवेज टेल माई ब्राइड कि अगर आपको पता है कि आपकी वेडिंग फिक्स है और आपका 6 मंथ्स है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दो अपना वेडिंग लहंगा देखना. क्योंकि एटलीस्ट दे विल टेक 4 मंथ्स टू क्रिएट इट. तो 4 to 5 मंथ्स कहीं नहीं गए. और एक आपको एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि जब भी आपकी शादी हो, फॉर एग्जांपल आपकी 4 दिसंबर की शादी है, ऑलवेज टेल द शॉपकीपर कि आपकी 4 नवंबर की शादी है कि उनको लगे कि उनको जल्दी डिलीवर करना. अगर आपने उनको सेम डेट बता दी तो वो भी थोड़ा सा चिल हो जाते हैं और अगर उसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो आपका ब्राइडल फंक्शन ख़राब हो सकता है. सो येस, नॉर्मल शॉपिंग के लिए आपको 4 महीने, ब्राइडल वेडिंग वेयर के लिए, वेडिंग लहंगे के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने पहले अपनी शॉपिंग शुरू करनी चाहिए. तो द सेकेंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ब्राइड्स आर व्हेन टू बाई माई ब्राइडल ज्वेलरी एंड हाउ आई शुड सिलेक्ट इट. सो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे पास बहुत आता है. तो मैं इसका आंसर इस तरीके से देना चाहती हूँ कि आपको आपके ब्राइडल ज्वेलरी जो आपको लेनी है वो आपको एटलीस्ट 1 महीने पहले ले लेनी चाहिए. और मैं 1 महीने पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू लिंक दिस वीडियो टू सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो. 1 महीने पहले तक आपकी मोस्टली अरेंजमेंट्स जो भी आपको कराने हैं, अपने बुटीक वर्क और ये सब कुछ हो चुका होता है. देन यू हैव टाइम. आपके पास आपका बुटीक वर्क हो चुका है, आपका ब्राइडल लहंगा आ चुका है, यू नो एवरीथिंग कि वो कैसा दिखता है. एंड देन यू गो एंड चूज़ योर ज्वेलरी, देन यू विल मेक अ वाइजर डिसीजन.
ना मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि किस टाइप ऑफ फेस कट में किस टाइप ऑफ ज्वेलरी चलेगी. आई थिंक हैव टू क्रिएट डिफरेंट वीडियो, इट्स अ बिग टॉपिक. बट मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहती हूँ दैट विल वर्क फॉर यू रियली नाइसली. वो ये है कि वेन एवर यू बाई ज्वेलरी, सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस. आपको देखना है कि आप जो भी ज्वेलरी लो उससे आपका कॉम्प्लेक्शन दबना नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या होते हैं, रियल कुंदन पहनते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होता है रियल कुंदन, बट रियल कुंदन की खुद इतनी शाइन होती है कि वो आपके फेस को, चाहे उसमें कितना भी अच्छा मेकअप हो, वो डल करता है. तो आपको अपने ओवरऑल लुक में, चाहे आपके लहंगे का भी जो काम होता है, आपको उसमें देखना है कि आपका जो कलर है वो खिल के आए, ना कि जो आपका रियल कलर है उससे दबे. सो एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट द कंसर्न. बट आप जो रियल हो वो कलर लहंगे का और ज्वेलरी का जो कलर है वो आपको दबाना नहीं चाहिए, वो हमेशा इन्हांस होना चाहिए. सो आई वुड ऑलवेज से कि डोंट गो फॉर वेरी गोल्डन काइंड ऑफ ज्वेलरी, बहुत जिसमें शाइन हो वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए. ऑलवेज गो फॉर सटल कलर्स, एनी कॉपरिश या जो भी है आपके मे बी लहंगे के जो जरदोज़ी का काम है या वट एवर द काम इज़ देयर, मे बी मोतियों का काम है या फिर थ्रेड वर्क है, उससे मैचिंग कुछ ज्वेलरी लोगे और उसको ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी इन्हांस करता है वो आपके कॉम्प्लेक्शन को. सो कीप दिस इन माइंड कि वेन एवर यू गोइंग फॉर ज्वेलरी शॉपिंग, मेक श्योर यू ट्राई इट और आप देखो कि आप उतना वेट जो ज्वेलरी का है वो बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं फॉर 16 आवर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग समझते नहीं, वो ले लेते हैं. तो ये सब कुछ आपको देखना है. कुछ ज्वेलरीज बहुत हल्की होती है बट इट लुक्स रियली गॉडी. तो अगर आपको बहुत हैवी ज्वेलरीज नहीं पसंद है तो यू शुड लुक फॉर सम ऑप्शंस लाइक दिस. और देयर आर एन नंबर ऑफ मार्केट्स जहाँ पे आपको हर तरीके की, हर रेंज की ज्वेलरी मिल जाएगी. तो आपको ये 1 महीने पहले अपना काम ख़त्म करना है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर इज़ अबाउट स्टिचिंग. बहुत ही ईजी लगता हो अगर आपके पास अच्छा टेलर हो तो स्टिचिंग, बट मैंने लास्ट मोमेंट में इतना फर्स्ट क्रिएट होते देखा है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊँ. एटलीस्ट इसलिए मैं कहती हूँ वेन एवर यू आर गिविंग योर ब्लाउज फॉर स्टिचिंग, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना, नाउ आई एम गोइंग टू लिंक माई ज्वेलरी पार्ट टू स्टिचिंग पार्ट. सो वेन एवर यू आर बाइंग ज्वेलरी, वट एवर कट यू आर गिविंग इन योर ब्लाउज, कुछ ब्लाउजेज़ में क्या होता है कि कट पहले से ही होता है, राइट, एंड आपको वैसे ही स्टिच कराना होता है. तो मेक श्योर कि आप जो भी ज्वेलरी ले रहे हो वो आपकी स्टिचिंग के अंदर अंदर आए. मतलब इट शुड नॉट ओवरलैप योर ब्लाउज. फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक ना आए, ये यहीं पे, यहाँ तक मेरी ब्लाउज की फिटिंग और ये वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाए. सो ये आपको बहुत ध्यान रखना, बिकॉज ओवरलैपिंग ज्वेलरी ओवर द ब्लाउज डजंट लुक नाइस. प्लस एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि जब हम ब्राइडल वाले दिन लोगों को ब्लाउजेस बनाते हैं तो मोस्टली वो लूज़ हो जाते हैं. लूज़ वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि द ब्राइड इज़ डूइंग सो मैनी थिंग्स, इतना स्ट्रेस होता है उसको कि शी टेंड टू लूज़ वेट. तो हमें कुछ ना कुछ पिनअप करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है. तो मेक श्योर कि आप स्टिचिंग करवा भी लो, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन पहले अपना ब्लाउज पहन के देख लो कि इट इज़ फिटिंग यू वेल और नॉट. अगर टाइट है या फिर जो भी है आपको वो देख के चलना है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेशियल्स, कि हमें कितने फेशियल्स कराने चाहिए या हमें कौन से पार्लर में जाना चाहिए. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर आपको फेशियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो विथ जो डर्मा बताते हैं हाइड्रा फेशियल्स कराने के लिए, एंड यू वांट टू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट फॉर दैट, वो आपकी एटलीस्ट 6 महीने पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए. ये ना हो कि आप 2 महीने पहले जाओ और उन्होंने आपके फेस में कुछ भी कर दिया, पीलिंग कर दी, एंड देन यू गेट द ब्रेकआउट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो टू अ डर्मा, आप 6 महीने पहले चले जाओ अगर दैट काइंड ऑफ फेशियल्स यू लुकिंग फॉर. बट अगर आपको नॉर्मल फेशियल्स कराना है तो वो आप 2 महीने पहले से सिटिंग लेना शुरू कर सकते हो, जो आप जनरली करवाते हो. मे बी O3 करवाते हो, उसमें आप ब्राइडल पैक ले लो या फिर कसमारा लेना है. बट आप पहली बार जब 2 महीने पहले पहला फेशियल कराओगे तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि हाँ ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसलिए पहली सिटिंग जो होनी चाहिए वो 2 महीने पहले होनी चाहिए. जनरली आपको वो 3 सिटिंग्स देते हैं और एक बिल्कुल ही शादी से पहले देते हैं. एंड इफ़ यू थिंक कि वो नहीं जा रहा है तो जस्ट 1 वीक पहले आप वो सिटिंग ना लें, आप पहले ही लेके वट एवर द ब्रेक आउट्स आर देयर आप उसको
टाइम दे दे कि वो नॉर्मल हो जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फेशियल कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, वो इशू नहीं है। फेशियल ऑलवेज गिव लिटिल ग्लो, सो आई नॉट से कि डोंट टेक फेशियल्स, बट हाँ व्हेन आप डर्मा के पास जा रहे हैं क्योंकि उनकी मेडिसिन भी हैवी होती हैं, बिकॉज वो आपकी लॉन्ग टर्म स्किन पे वर्क करने के लिए होते हैं, ना कि इमीडिएटली वो आपको सैलून में ही मिलेगा जो आपको ग्लो चाहिए। तो उसके लिए 2 months इन एडवांस यू शुड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। एंड इफ़ यूर एक्ने प्रोन, 1 महीने हफ्ते पहले अपने स्किन में हाथ लगवाना बिल्कुल छोड़ दो। नो पीलिंग, नो हेयर वैक्स, नो नथिंग। आप 1 हफ्ते पहले बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ करना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन केयर रूटीन। और स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा ये फेशियल्स जो हम कराते हैं उससे कनेक्टेड है। बट हाँ, स्किन केयर स्टार्ट्स ऑन पर्सनल लेवल, कि आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख लें। आपको पता है आपका बिग इवेंट आने वाला है, हाउ मच वाटर आर यू टेकिंग, हाउ मच यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन ऑन अ डेली बेसिस, क्लीनिंग में कितना आप उसमें स्पेंड कर रहे हो, सेल्फ क्लीनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्लर क्लीनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी है। तो स्किन, अगर आपको आपकी स्किन में बहुत इश्यूज़ हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी शादी होने वाली है विदिन 1 ईयर, तो आपको 1 ईयर पहले अपना स्किन ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। स्किन ट्रीटमेंट मीन्स गोइंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपकी स्किन को बेहतर करेगा। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ रिएक्टिंग फॉर यू। तो अगर आपको उस लेवल पे अपनी स्किन ठीक करनी है तो 1 साल पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड यू वांट टू डू इट योर सेल्फ, तो आप मोस्टली घरेलू नुस्खे आप अपनाओ जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो आपके लिए बेटर है रादर देन गोइंग फॉर केमिकल्स कब रिएक्ट कर जाए और आपको खुद नहीं पता होता कि आपकी स्किन क्या चीज़ से रिएक्ट कर रही है। तो आपको ऐसे कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, यू यूज़ अ गुड फेस वॉश जो आपको सूट करता है, एंड ट्राई टू मेक इट नाइस। सो दिस इज़ द बेसिक टॉपिक दैट आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ। और ये यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला है। आई विल कीप कमिंग अप वीडियोज़ जहाँ पे हम सिर्फ फेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज्वेलरीज के बारे में बात कर रहे हैं, या व्हाट काइंड ऑफ कलर गोज़ विद व्हाट काइंड ऑफ कलर। तो ये सारा कुछ मैं लेके आऊँगी। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ फील कि हम जब इसमें बात करेंगे तो हम किस तरीके की बात करेंगे और व्हाट विल बी द डेप्थ। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। और ये ब्राइट टू बी सीरीज़ जो आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट, और वो उसको एक सक्सेसफुल बनाओ। आप लोग अपना प्यार देखें। जितना भी मैंने अपनी मेकअप की जर्नी में सीखा है लोगों की गलतियों से और उनके जो उन्होंने सही किया है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ दोज in these videos. And with 6 years of experience I've learned a lot from my brides. उनके mistakes से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. So you don't make those mistakes, इसलिए I'm creating these videos and I'm sure this is going to be a real help for you guys. So keep liking us, keep subscribing us and share it with your friends, whoever needs it.